एपिसोड नंबर 3273। टाइटल द मिस्टीरियस सिंबल। मेरे प्यारे प्रेमी, तुम बहुत क्रूर हो। तुम अभी मुझसे मिलने आए हो। वीर के सपने में बिग स्काई डेमन लेडी थोड़ा गुस्से में दिख रही थी। उसने पीछे से उसे अपनी बाहें दी। उसने अपने गाल उसके चेहरे के पास लाए। घायल होने के बाद वह वीर के सपनों में जीने में खुश थी। अगर वीर सपने नहीं देखता तो वह दिखाई नहीं देती, लेकिन वह जा नहीं सकती थी। वीर बहुत दिनों से सोया नहीं था, इसलिए बिग स्काई डेमन लेडी उसके सिर में फंस गई थी। उसे पता नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। यदि तुम रुचि रखती हो तो तुम देख सकती हो कि वहां क्या है, वीर ने बिग स्काई डेमन लेडी से कहा। क्या तुम मुझे अपने सपनों से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो? ये काम नहीं करेगा मेरे प्यारे प्रेमी। मैं तुम्हारे सपनों में जाना चाहती हूँ और जब चाहूँ तब ऐसा करना चाहती हूँ। तुम मुझे रोक नहीं सकते। बिग स्काई डेमन लेडी की उंगलियों ने वीर के गालों को सहलाया और वह बोली, तुम्हें अभी ऐसा कहने की जरूरत नहीं है, वीर ने कहा। पहले बाहर जाकर देखो, अगर तुम नहीं है तो मैं जाऊंगा। बिग स्काई डेमन लेडी को पता चल गया था कि वीर मजाक नहीं कर रहा था, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम किस बारे में इतने रहस्यमय हो रहे हो? बस बाहर जाओ और खुद ही देख लो। वीर ने ऐसा कहने के बाद उसने स्वप्नलोक से प्रस्थान करने के लिए खुद को तैयार किया। वह वास्तव में बिग स्काई डेमन लेडी के साथ मजाक करने के मूड में नहीं था। बिग स्काई डेमन लेडी वीर के सपने से उड़ गई। जब वीर सपने से जागा तो उसे उसके सपनों में प्रवेश करने से पहले वीर के फिर से सो जाने का इंतजार करना पड़ा। जब बिग स्काई डेमन लेडी बाहर आई तो उसने मुस्कुराते हुए वीर से पूछा, तुम मुझे क्या दिखाना चाहते हो? जब उसने वह सब देख लिया जो देखने लायक था तो वह वहीं जम गई। अगले ही पल बिग स्काई डेमन लेडी पागलों की तरह चिल्लाई, जीनो टैबलेट, ये 33 वास्काई है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसा लगता है कि तुम जीनो टैबलेट को पहचानती हो। वीर ने बिग स्काई डेमन लेडी को देखा और पूछा, क्या तुम मुझे ये बताना चाहोगी कि यह क्या है? बिग स्काई डेमन लेडी शांत दिख रही थी, लेकिन उसका चेहरा अभी भी हैरान था। जीनो टैबलेट लीडर का सबसे प्रिय उपहार है। यह एक नई ईश्वरीय दुनिया की नींव है। रीबूटिंग के बारे में जो अराजकता आई, उसके बाद ये टैबलेट 33वें स्काई में था। इतना कहने के बाद बिग स्काई डेमन लेडी ने बोलना बंद कर दिया। उसने अजीब तरह से जीनो टैबलेट को देखा। उसने देखा कि वीर ने एक स्पेल छोड़ा है जिसने उसे चौंका दिया। वह चिल्लाए, एक जीनो स्पेल? क्या मिस्टर लीडर दुनिया में वापस आ गए? बिग स्काई डेमन लेडी ने तुरंत महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, ये जीन मंत्र मिस्टर लीडर की तुलना में अलग तरीके से तैयार किया गया है। ये बहुत हल्का है। यह मिस्टर लीडर की उंगलियों से नहीं बना है। मैंने इसे बनाया है, वीर ने कहा। तुम? बिग स्काई डेमन लेडी ने वीर को अजीब तरह से देखा। तुम 33वें स्काई पर जाकर जेनो मंत्र यानी जीनो स्पेल का प्रदर्शन कैसे सीख सकते हो? वीर ने कुछ भी नहीं छिपाया। उसने बताया कि क्या हो रहा था। जब बिग स्काई डेमन लेडी ने वीर की कहानी सुनी तो उसके चेहरे पर कई भाव आए। जब वीर ने बात करना समाप्त किया तो बिग स्काई डेमन लेडी ने गहरी भौहें सिकुड़ी। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। थोड़ी देर बाद बिग स्काई डेमन लेडी ने कहा, एंशिएंट डेविल की किस्मत अच्छी है। उसने पुनर्जन्म लिया और दुनिया को तोड़ने में कामयाब रहा। उसने तुम्हें जो जेनो मंत्र सिखाया है वह सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन क्या? वीर का दिल धड़क उठा। रीबूट क्लास पावर के बिना तुम जीनो टैबलेट को सक्रिय नहीं कर सकते, बिग स्काई डेमन लेडी ने वीर को देखते हुए कहा। यदि तुम जीनो टैबलेट पर स्थायी रूप से निशान छोड़ना चाहते हो
तो आपको 95% ब्रेक वर्ल्ड दर तक पहुंचने की आवश्यकता होगी। तुम्हारी ब्रेक वर्ल्ड दर अधिक नहीं है, इसलिए मुझे आश्चर्य है कि तुम इस पर कोई निशान छोड़ने में कामयाब रहे हो। मेरे पास एक शक्ति है जो मेरे शरीर को स्प्रिट बना देती है, जिससे मैं स्प्रिट बॉडी का उपयोग करके निशान बनाता हूँ। इस तरह से यह आसान है। वीर ने बिग स्काई डेमन लेडी को देखा और कहा, लेकिन तुम्हारा मतलब यह नहीं था। बिग स्काई डेमन लेडी ने वीर को अजीब तरह से देखा। मैं जो कहना चाहती थी वह ये था कि यदि तुमने जीनो टैबलेट को सक्रिय नहीं किया और उस पर जीनो मंत्र नहीं डाला, तो तुमको जीनो टैबलेट की बैकलैश शक्ति का सामना करना पड़ेगा। तुम्हारा शरीर बहुत मजबूत है, लेकिन तुम्हारे दुनिया को तोड़ने की दर बहुत कम है। मुझे नहीं पता कि तुम जीनो टैबलेट के प्रहार की शक्ति को बनाए रख सकते हो या नहीं। प्रतिक्रिया, मुझे अपने शरीर पर कुछ भी असहज महसूस नहीं हो रहा है। वीर ने अपने शरीर की जांच की, उसे कोई समस्या नहीं दिखी या महसूस नहीं हुई। बिग स्काई डेमन लेडी ने अपना सिर हिलाया और कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि जीनो टैबलेट की प्रतिक्रिया शक्ति अभी तक नहीं आई है। भले ही मिस्टर लीडर का शरीर मजबूत था, फिर भी वे भी इससे बच नहीं सके, लेकिन फिर भी जीनो टैबलेट उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। उसके ऐसा कहने के बाद बिग स्काई डेमन लेडी ने वीर द्वारा जीनो टैबलेट पर बनाए गए प्रतीक की ओर इशारा किया और कहा, जब प्रतीक चला जाएगा तो यही वह समय होगा जब तुमको प्रतिक्रिया सहन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अगर मैं जीनो मंत्र खत्म होने से पहले एक और मंत्र खींचता हूँ, तो क्या मैं प्रतिक्रिया से बच सकता हूँ? वीर ने पूछा। बिल्कुल नहीं, बिग स्काई डेमन लेडी ने आत्मविश्वास से कहा, भले ही तुम इसे उसी स्थान पर बनाएं, फिर भी यह व्यर्थ रहेगा। प्रतिक्रिया के परिणाम क्या हैं? वीर ने धीरे से पूछा। बिग स्काई डेमन लेडी ने वीर को कोई जवाब नहीं दिया। उसने जीनो टैबलेट को देखा, फिर उसने वीर की ओर देखा। वह अजीब तरह से मुस्कुराए और बोली, वास्तव में जीनो टैबलेट की बैकलैश शक्ति बहुत बड़ी बात नहीं है। शायद ये तुमको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, शायद ये तुमको अच्छा करेगी। तुमने ऐसा क्यों कहा? वीर ने भौहें सिकुड़ते हुए पूछा। बिग स्काई डेमन लेडी मुस्कुराए और कहा, जीनो टैबलेट यूनिवर्स की नींव है। इस पर अनगिनत जीन संदेश हैं। ये यूनिवर्स में जीन संदेशों की नींव है। इसकी प्रतिक्रिया शक्ति एक जीन संदेश का आक्रमण है। जब वीर ने ये सुना तो उसका चेहरा बदल गया। दूसरे लोग शायद नहीं जानते होंगे कि जीन संदेशों का आक्रमण कितना डरावना था, लेकिन वह जानता था। आखिरकार उसने कई जीन परीक्षण विषयों के साथ बातचीत की थी। बिग स्काई डेमन लेडी मुस्कुराए और बोली, अगर तुम भाग्यशाली हो तो शायद तुम्हारे पास आने वाले जीन संदेश तुम्हें वरदान दे दें। तुम्हें खरगोश के कान, बाज के पंख, भालू के पंजे, कुत्ते की नाक वगैरह मिल सकते हैं। वीर को पता था कि बिग स्काई डेमन लेडी सिर्फ उसे डराने की कोशिश नहीं कर रही थी, ये संभवतः सबसे अच्छा परिणाम था। यदि जीनो टैबलेट वास्तव में यूनिवर्स का जीन संदेश था, तो जीन संदेश आक्रमण वीर को एक कुत्ते, बिल्ली या 100 पैरों, 1000 भुजाओं और 10 दिमाग वाले राक्षस में बदल सकता था। यदि वीर का जीन संदेश स्थिर नहीं होता, तो आक्रमण के बाद वह किसी भी प्रकार का राक्षस बन सकता था। हालांकि जीन संदेश का आक्रमण इतना बुरा नहीं था, यह एक शक्तिशाली जीन संदेश आक्रमण हो सकता था। ये वीर के शरीर को मजबूत बना सकता था, लेकिन इसमें बहुत सारे रैंडम वेरिएबल्स थे। कोई भी इस तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। एंशिएंट डेविल, वह कमीना, वीर ने अपने दांत पीस लिए। अब उसे पता चल गया था कि एंशिएंट डेविल ने उसे धोखा दिया है। अगर उसे दोबारा ऐसा करने का मौका मिलता, तो भी वीर वही करता। उसे जोखिम पता था, लेकिन फिर भी वह जेनो टैबलेट में जेनो मंत्र उकेरता। बिग स्काई डेमन लेडी ने मुस्कुराना बंद कर दिया। वह कुछ देर तक वीर को देखती रही।
वीर को थोड़ा असहज महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे चिड़ियाघर में कोई बंदर उसे देख रहा हो। क्या देख रही हो? अभी तो राज खोल दो, वीर ने भौहें सिकुड़ी। बिग स्काई डेमन लेडी ने भौहें सिकुड़ी और बोली, मैं कुछ जीनो मंत्र जानती हूँ, और जो जीनो मंत्र मैं जानती हूँ वे एंशिएंट डेविल के ज्ञात मंत्रों से बेहतर हैं। पर क्या तुम उन्हें आजमाना चाहोगे? क्या मैं तुम्हें बेवकूफ लग रहा हूँ? वीर ने अपनी नाक की ओर इशारा किया। उसे पता था कि उसे जीनो टैबलेट से कड़ी प्रतिक्रिया मिलेगी। वीर जीनो टैबलेट पर और कुछ नहीं खींचेगा। उसे अपने जीन की मजबूती पर भरोसा था, लेकिन उसे मौत की इच्छा का जोखिम उठाने की जरूरत नहीं थी। बिग स्काई डेमन लेडी ने कहा, मेरा जीनो मंत्र एक पूर्ण पासवर्ड है। इस पासवर्ड से जीनो टैबलेट अपने मूल स्वरूप में वापस आ जाएगा। 33 स्काई की मरम्मत की जाएगी और अंतरिक्ष दरारें फिर से नहीं होंगी। भले ही स्काई किंग का बेटा जाग गया हो, वह 33 स्काई को तोड़ने में असमर्थ होगा। लेकिन वीर को एहसास हुआ कि उसे लेकिन शब्द से नफरत है। इसे सुनते ही उसे सिरदर्द होने लगा।